हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, ये 28 अप्रैल को जेईई पीवे का एग्जाम लिया गया है, उसका क्वेश्चन पेपर करेंगे। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन इस बोर्ड में पूछा गया है और ये किस डिवीजन का है मैं वीडियो के मध्य में भी आप लोग को बताने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका कट ऑफ तो कम से कम 95 प्लस जाने वाला है, क्योंकि जो कैंडिडेट 10 दिन भी चांद स्टडी का बुक पढ़ा था वो भी 90 प्लस ही जो है स्कोर करके आया है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर ट्रेन पार करते समय ट्रैक मेंटेनर को डेस्क पर खड़ा होना चाहिए, तो शेष पे खड़ा होना चाहिए। तो शेष का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, कभी कभी पूछा जाता है, तो 900 mm 90 सेंटीमीटर होता है, उसे भी आप लोग याद रखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ट्रैक सर्किट क्षेत्र में दो रेलों को डैश से न छुए, यानी क्या चीज़ से नहीं छूना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे छांटना है। तो धातु के उपकरण से कभी भी बीच के मध्य में नहीं छूना चाहिए, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक क्षेत्र में जो है विद्युत प्रवाहित तार के डैश मीटर के भीतर कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि 2 मीटर के अंदर कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए, जो ऊपर का वही ही रहता है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 केजी रेल का मतलब क्या होता है। तो 60 केजी रेल देखिए पर मीटर में यदि वेट होता है तो 60.34 निकलता है, तो 60 केजी पर मीटर के अकॉर्डिंग यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। पांचवें नंबर क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ 60 केजी रेल, 60 केजी का हाइट कितना होता है। 172 mm यहाँ पे 60 केजी का रेल का हाइट हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राइंग नंबर 60 केजी और 52 केजी कंक्रीट स्लीपर का क्या होगा। यहाँ पे 2496 और 2495 यहाँ पे हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। सातवें नंबर क्वेश्चन है कि कंक्रीट स्लीपर में किस प्रकार के फास्टनिंग का जो है उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, इलास्टिक फास्टनिंग यानी कि लोचदार फास्टनिंग का उपयोग किया जाता है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंक्रीट स्लीपर ट्रैक में निम्नलिखित प्रकार के फास्टनिंग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लाइनर, रबर पैड और ईआरसी यहाँ पे तीनों हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग इज द इंट्रोड्यूस्ड टेम्परेचर। कोल्ड वेदर जो पेट्रोलिंग होता है TD-30 डिग्री के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, और जो समर का होता है उसमें चेंजेस आया है, डिवाइडर बेस स्लीपर होता है उसका चेंज हो जाएगा, उसे आप लोग पढ़िएगा, ACS 70 उसमें आया है। 10वें नंबर क्वेश्चन है कि LWR ट्रैक में फिटिंग का नवीनीकरण लिफ्टिंग की निगरानी यानी न्यूनतम रैंक डैश के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा जो निगरानी किया जाएगा, बी नंबर यानी कि चाबी वाले के द्वारा, कीमैन के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, डिस्टेंसिंग टेम्परेचर TD ऑफ LWR जोन नंबर 3। डिस्टेंसिंग टेम्परेचर जो है LWR जो 3 का जोन में कितना होगा, तो यहाँ पे TM+5 डिग्री सेल्सियस ही होगा। यहाँ पे जो है जब अलाइनमेंट वाला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिएगा कर्व रिलेटेड में ACS यानी कि करेक्शन स्लिप 70 जोड़ा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ SWR। तो SWR का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट वेल्डेड रेल, लेकिन यहाँ पे जो है अलग क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन थ्राउट आउट इट्स लेंथ, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि LWR की सांस लेने की लंबाई का जो है मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सी नंबर हो जाएगा, यानी LWR के दोनों सिरे जो फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन के रेल तापमान के अनुसार दक्षिण पूर्व रेलवे डैश जोन के अंतर्गत आता है। यहाँ दक्षिण पूर्व साउथ ईस्टर्न रेलवे, और ये साउथ ईस्टर्न रेलवे का ही क्वेश्चन पेपर है और ये आद्रा डिवीजन का है। मैंने बताया कि वीडियो के मध्य में आपको बताने वाला हूँ, ये आद्रा डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है जो 28 अप्रैल के एग्जाम लिया गया है। यहाँ पे जोन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि रेल फ्रैक्चर की आपातकालीन मरम्मत के बाद पहली ट्रेन को डैश पर गुजारा जाएगा, यानी कि स्टॉप डेट और 10 किलोमीटर प्रति घंटे के अकॉर्डिंग गुजारा जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है किसी भी रेल या बेल्ट की विफलता को देखने के बाद गश्ती दल को सबसे पहले क्या करना चाहिए, नहीं कौन सा कार्य करेगा। तो सबसे पहले ट्रैक को सुरक्षित करेगा, तभी जो है किसी को स्टेशन मास्टर को या अपने जेई मेट को इन्फॉर्म करेगा, बाद की बात है। सबसे पहले से ट्रैक को सुरक्षा करना पड़ेगा, तो ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मामूली रेल फ्रैक्चर की आपातकालीन मरम्मत के बाद यह संतुष्ट होने पर कि ट्रेन सुरक्षित रूप से गुजर जाएगी,
डैश न्यूनतम रैंक पहली ट्रेन पास कर सकता है। तो यहाँ पे मामूली फ्रैक्चर है तो इसे आप जो है ट्रैकमैन भी पास कर सकता है, तो सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रिपल एक्स का चिन्ह जो है रेल वाले कितने दिनों में बदला जाएगा। तो देखिए IMR मार्क लग जाएगा तो 3 दिन के अंदर इसे बदला जाएगा, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल फ्रैक्चर की मरम्मत के लिए डैश के अंतर तक किसी रेल क्लोजर की आवश्यकता नहीं होती है। तो 30 mm के नीचे तक जो भी होता है उसे कोई भी आवश्यकता नहीं होता है 30 mm के अब तक, तो डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन है कि गश्त के दौरान साइट पर ट्रेन गुजरते समय गश्ती दल डैश जो है करेगा। तो गश्ती दल क्या करता है, तो नंबर प्लेट दिखाता है, दूसरा सीटी भी बजाता है। तो अनुभव के आधार पे भी बहुत लोग अच्छे मार्क यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक पर गश्त के दौरान गश्ती दल के चलने की गति क्या होना चाहिए। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग पेट्रोलिंग व्हाइल पासिंग ट्रेन एट द साइट पेट्रोलमैन शोज डैश सिग्नल इन नाइट। कौन से नाइट में सिग्नल दिखाएगा पेट्रोल में, तो व्हाइट लाइट दिखाया जाता है, तो व्हाइट लाइट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गश्त के दौरान साइट पर ट्रेन गुजरते समय गश्ती दल रात में कौन सा संकेत दिखाएगा, तो ही सफेद रोशनी दिखाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकालीन ट्रैक सुरक्षा में गश्ती दल ट्रैक की सुरक्षा कर सकता है कैसे। तो देखिए एक तो 30 मीटर पे रेड फ्लैग लगाएगा, 600 मीटर पे एक डिटोनेटर, यहाँ पे 1200 मीटर पे डिटोनेटर लगाएगा, 10-10 मीटर के अंतराल पे 3 डिटोनेटर लगाएगा, तो ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि डेटोनेटर शुड बी यूज। डेटोनेटर जो है 5 साल वैलिड रहता है, तो 5 साल तक डेटोनेटर यूज कर सकते हैं। उसके बाद +1 करके 8 साल तक अधिकतम इसका एज है। कभी कभी अधिकतम भी पूछ लिया जाता है, तो 8 साल होगा अधिकतम में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आफ्टर प्लेसिंग यानी ट्रैक सुरक्षा स्थल पर डेटोनेटर रखने के बाद फ्लैगमैन को अंतिम डेटोनेटर से डैश दूरी पर खड़ा होना चाहिए। जो सेफ्टी डिस्टेंस है कितना, 45 मीटर की दूरी पर खड़ा होना चाहिए, तो सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गश्ती घंटों के दौरान मानसून दल द्वारा जो है तय की गई कुल दूरी 10 किलोमीटर से अधिकतम नहीं होगा, यानी कि अधिकतम जो मैनुअल में आपका दिया गया 20 किलोमीटर है, तो कभी कभी 20 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ही चार्ट बना दिया जाता है, तो जब काफी डिवीजन में विवाद चलता है तो 12 किलोमीटर किया जाता है, तो 20 किलोमीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 26 का। मानसून गश्त की बिट कितना होता है, मानसून जो गट होता है गट यहाँ पे गश्त होती है और 5 किलोमीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है मानव युक्त लेवल क्रॉसिंग पर फ्लैज मार्क की सफाई जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पे जो गेटमैन होता है उसके द्वारा किया जाएगा, गेट कीपर के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WL बोर्ड जो होता है ट्रैक के किनारे लेवल क्रॉसिंग से कितनी दूरी पर होता है। WL एंड व्हिसिल फॉर लेवल क्रॉसिंग, यहाँ पे देखिए 600 मीटर पे WL बोर्ड होता है, और यहाँ पे देखेंगे कभी कभी RLW भी होता है, तो RLW जो होता है 250 मीटर पे होता है, और W बोर्ड जो लगाया जाता है वो कर्व में लगाया जाता है, तो W बोर्ड भी पूछा जाता है, LW बोर्ड भी पूछा जाता है, WL बोर्ड और RLW भी पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि लेवल क्रॉसिंग पर चेकरेल की जो होती है लंबाई वो कितनी होती है। लेवल क्रॉसिंग पर चेकरेल की लंबाई पूछी गई है, तो लेवल क्रॉसिंग पर चेकरेल की लंबाई सड़क की चौड़ाई से जो होती है 2 मीटर अधिकतम होती है, तो डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि गेट पोस्ट से स्पीड ब्रेकर की दूरी जो होती है वो कितना होती है। स्पीड ब्रेकर यहाँ पे देखिए 20 मीटर की दूरी पर होती है, तो 20 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवल क्रॉसिंग पर चेकरेल का जो गैप होता है कितना होता है, तो 51 से 57 mm हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि रात के समय जो है लेवल क्रॉसिंग गेट पर ट्रेन गुजरते समय गेट कीपर को डैश लाइट जो पकड़नी चाहिए। कौन सी लाइट पकड़ती है, सफेद रोशनी वाली लाइट पकड़ती है, यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सफेद रोशनी वाली लाइट 34 का। यहाँ पे देखिए ट्रैफिक वाले जो है वो आपको दिखाता है सिग्नल, लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है और इंजीनियरिंग गेट का ही बात होगी। 35 नंबर क्वेश्चन है लेवल क्रॉसिंग गेट पर ट्रेन गुजरते समय यदि गेट कीपर को पता चलता है कि ट्रेन अलग हो रही है तो क्या करेगा। देखिए वहाँ पे चिल्लाएगा और इशारा करेगा यहाँ पे ड्राइवर और गार्ड की, ताकि वो गाड़ी को रोक सके, नहीं कि आप रेड सिग्नल दिखा लीजिए, क्योंकि रेड सिग्नल यदि आप दिखाएंगे तो क्या होगा कि ड्राइवर ब्रेक लगाएगा और पीछे का जो पार्ट हुआ
जो गाड़ी है वो जाके सीधे टकरा जाएगी, इससे एक्सीडेंट होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। 36 नंबर है, गैप ऑफ चेक रेल यानी कंक्रीट स्लीपर पॉइंट और क्रॉसिंग पर चेक रेल का जो गैप होता है कितना होता है। द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग का पूछा गया है तो 41 से 45 mm होता है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर ट्रैक सुरक्षा के लिए बैनर झंडे को डैश की दूरी पर लगाया जाएगा। तो बैनर फ्लैग की बात की गई है, 600 मीटर पर बैनर फ्लैग लगाई जाएगी, 37 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प अवधि कार्य के लिए ट्रैक सुरक्षा जहां ट्रेन को कार्यस्थल पर रोका जाना होता है वहां पे किसका जो है प्रयोग किया जाएगा। वहां पे भी देखिए यहाँ पे डेटोनेटर का, बैनर झंडे का और यहाँ पे लाल झंडे का, इस सभी का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर, क्योंकि गाड़ी रोकने की यहाँ पे बात हो रही है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि टीपी बोर्ड कार्यस्थल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है। देखिए टीपी यानी टर्मिनेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन, और एक टीजी होता है टर्मिनेशन ऑफ गुड्स ट्रेन। ये देखिए उस रूट के सबसे जो लंबी यात्री ट्रेन होता है उसके अकॉर्डिंग जो है लगाया जाता है। फिर भी 550 के अकॉर्डिंग जो समझिए दूरी नाप के लगा दिया जाता है, लेकिन आपको ये नहीं मारना है 550 वहाँ पे सबसे लंबी यात्री ट्रेन होगा यदि टीपी होगा, और यदि टीजी रहता तो सबसे लंबी मालगाड़ी हो जाता। यहाँ पे सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ स्पीड इंडिकेटर फ्रॉम द रेल लेवल से जो है स्पीड इंडिकेटर का हाइट कितना होता है, तो यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 2 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुमावदार ट्रैक की पैकिंग करते समय जो है दृश्य रेल यानी बेस रेल जो होता है डैश होती है। यहाँ पे देखिए 42 का राइट आंसर हो जाएगा, रेल के अंदर होती है, इनसाइड रेल, तो ये नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सीपीवे इंचार्ज एंड जेईपीवे अल्टरनेट अल्टरनेट में कितने दिनों में किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने में एक बार किया जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि एसएससी पीवे इंचार्ज जेई पीवे के द्वारा यात्री टर्नआउट का निरीक्षण जो है, सॉरी ऊपर का ही है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि जेई एसएससी पीवे इंचार्ज द्वारा वर्ष के सबसे ठंडे और गर्म महीने के अलावा एलडब्ल्यूआर का निरीक्षण जो है कितने दिनों में किया जाएगा, यानी बारी बारी तरीके से जो अल्टरनेट विधि से किया जाएगा। 45 का ए नंबर यानी कि 2 महीने में किया जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुश ट्रॉली यानी जेईपीवे के द्वारा पूरे सेक्शन का पुश ट्रॉली निरीक्षण जो है कितने समय में किया जाएगा। पुश ट्रॉली पूछा गया है तो 15 दिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि IMR स्पीड रिस्ट्रिक्शन टू बी इम्पोज ऑफ 10 kmph यानी IMR रेल पर जब भी मिलेगा तो 30 kmph वहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि रेल परीक्षण के दौरान कौन सी खराबी पाई जाती है, तो यहाँ पे देखिए IMR खराबी पाई जाती है, तो IMR राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है हाफ मून खराबी कितने डिग्री प्रोब के द्वारा पता चलता है, तो 45 डिग्री के द्वारा पता चलता है, तो 45 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम चेकरेल गैप फॉर 1673 mm गेज यानी 1673 mm गेज के लिए जो चेकरेल का अधिकतम और न्यूनतम निकासी कितना होगा। देखिए अधिकतम तो न्यूनतम यहाँ पे तो आंसर दिया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 41 से 44, जबकि आपके बोर्ड के द्वारा 41 से 45 लगाया गया। जब आप शेड्यूल ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर आंसर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में 85 क्वेश्चन करेंगे, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो आगे का 50 क्वेश्चन भी मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा। आप बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन चांद स्टडी एप्लीकेशन पे कोर्स जरूर लीजिए, मॉक टेस्ट जो है, ताकि आपको बेहतर तैयारी हो सके। धन्यवाद।